द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में लगे हुए हैं। लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे शासन में जब से मैंने कमान संभाली है तब से लोकतंत्र की हालत और भी बेहतर हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आई है। स्वीडन की एक संस्था है जिसने डेमोक्रेसी रिपोर्ट तैयार की है। डेमोक्रेसी 2023 एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। अब आप देखिए कि किस तरीके से जहां एक तरफ डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहीं एक रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट में भारत को डेमोक्रेसी और चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में 108वां स्थान मिला है। इससे हैरानी की बात दोस्तों यह है कि भारत से आगे पाकिस्तान, इजराइल, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश हैं, लेकिन भारत उनसे भी पीछे रह गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर अक्सर उनकी विपक्षी पार्टियां और उनके विरोधी आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र को बार बार चोट पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में डेमोक्रेसी का क्या हाल है। खबर आप देखिए, नवजीवन की एक खबर है। खबर में लिखा है, मोदी सरकार के नाम एक और नाकामयाबी, चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में भी भारत फिसला, 108वें स्थान पर पहुंचा। खबर में आगे लिखा है, हमारे देश में जिसे सत्ता लूटती है, जनता से छीनती है, बस उसी का प्रचार करती है। प्रधानमंत्री जी का इन दिनों प्रिय विषय है राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र पर वक्तव्य। जाहिर है सभी मंत्री आजकल इसी में व्यस्त हैं। पिछले कुछ दिनों से तमाम देश में पोस्टर और वक्तव्यों के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी साबित कर रहे हैं। इसी बीच में इसी मदर के कुछ बच्चे बीबीसी को कोस भी रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स को झूठ का पुलिंदा और भारत के नहीं बल्कि मोदी जी के विरुद्ध साजिश बता रहे हैं। इस फौज के लिए अब भारत जो कुछ है वो मोदी जी में सिमट गया है। इन सबके बीच स्वीडन की संस्था वीडेम यानी कि वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया है, जिसमें कुल 179 देशों के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 97वें स्थान पर, चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में 108वें स्थान पर है। पिछले वर्ष के इंडेक्स में भारत का स्थान 100वां था। तंजानिया, बोलिविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे घोषित निरंकुश सत्ता वाले देश भी इस इंडेक्स में भारत से पहले के स्थानों पर हैं, यानी उनमें प्रजातंत्र की स्थिति भारत से बेहतर है। यही नहीं, भारत को चुनावी निरंकुशता वाले देशों में शामिल किया गया है। यहां भी यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि इससे पहले फ्रीडम हाउस ने भारत को आंशिक स्वतंत्र देशों की सूची में और इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट ने तेजी से पीछे जाते हुए प्रजातंत्र वाले देश में शामिल किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान दुनिया में प्रजातंत्र को निरंकुश सत्ता में बदलने वाले देशों में भारत सबसे आगे है। तो ये रिपोर्ट का एक हिस्सा हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 179 देशों की ये रिपोर्ट आई जिसमें भारत को 108वां स्थान मिला है। अब मोदी सरकार के हाथ एक और नाकामयाबी लग गई है और किस तरीके से मोदी सरकार, राहुल गांधी आपको याद होंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर जो कुछ कहा और उसके बाद किस तरीके से पूरी की पूरी फौज जो है वो ये बताने में लग गई कि राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र को वहां पर जाकर चोट पहुंचाई है, उसके बारे में बुरा भला बोला है। लेकिन अब देश के लोकतंत्र को लेकर स्वीडन की एक संस्था क्या दावा कर रही है, क्या रिपोर्ट दे रही है, यह आप आपके सामने है। हमसे आगे वो देश हैं जिन देशों में लोकतंत्र की स्थिति क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमसे आगे ये देश हैं लोकतंत्र के इस इंडेक्स में, लेकिन भारत 108वें स्थान पर है। हालांकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी भारत उस पे 100वें स्थान पर था, लेकिन अब उससे भी नीचे फिसल गया है। तो यहां पर लगातार किस तरीके से लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये स्वीडन की एक संस्था जो है जिसने रिपोर्ट ये प्रकाशित की है उसमें किस तरीके से बयां हो रही है। रिपोर्ट में आगे लिखा है, देखिए रिपोर्ट में लिखा है चुनावी प्रजातंत्र इंडेक्स में पहले स्थान पर डेनमार्क है। इसके बाद क्रम से स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लक्समबर्ग और फ्रांस का स्थान है। ऑस्ट्रेलिया 14वें स्थान पर है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 15वें स्थान पर है। कनाडा 19वें और यूनाइटेड किंगडम 22वें, जबकि जापान 23वें पर है और अमेरिका 27वें स्थान पर है और भारत 108वें स्थान पर है, जबकि पूरी तरीके से निरंकुश सत्ता वाले इजराइल का स्थान भी 49वां है और हाल ही में चुनावी उपद्रव का शिकार ब्राजील
ब्राजील भी इस रिपोर्ट में 98वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया ऐसा क्षेत्र है जहां प्रजातंत्र का स्थान तेजी से निरंकुशता ले रही है। ये भारत के पड़ोसी देशों के इंडेक्स में क्रम से भी स्पष्ट है। नेपाल 62वें स्थान पर है, भूटान यहां पर है दोस्तों 83वें स्थान पर, श्रीलंका 78वें स्थान पर है और पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान भी भारत से आगे है डेमोक्रेसी के मामले में। पाकिस्तान 104वें स्थान पर है और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 131वें स्थान पर है, म्यांमार 173वें, अफगानिस्तान 176वें और चीन 177वें स्थान पर है। यहां पर किस तरीके से डेमोक्रेसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हालांकि दूसरी तरफ किस तरीके से बीबीसी पे आपने छापे देखे, बीबीसी को बैन करने तक की मांग हुई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और किस तरीके से जो है साबित करने की कोशिश की जाती है कि देश जो है वहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मेरे शासन में किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन उनके विरोधी अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि बार बार उनकी सरकार में डेमोक्रेसी को चोट पहुंच रही है और डेमोक्रेसी को धाराशाह किया जा रहा है। स्वीडन की ये जो रिपोर्ट आई है इसमें किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि भारत डेमोक्रेसी के मामले में किस स्थान पर है और किस तरीके से पिछली रिपोर्ट में जो स्थान था उस स्थान से भी फिसल कर नीचे आ गया है। हालांकि हमसे आगे पाकिस्तान और नेपाल और ब्राजील और किस तरीके से इजराइल जैसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र की हालत सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को इसमें 108वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किस तरीके से लगातार जहां पर लोकतंत्र कायम है वहां पर किस तरीके से स्वतंत्रता जो है वो छीनी जा रही है और लगातार प्रेस की जो फ्रीडम जो है उस पर भी लगातार हमला किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा है पिछले 2 दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कट्टर निरंकुशता सत्ता झेलने वाली आबादी उन्मुक्त प्रजातंत्र में रहने वाली आबादी से अधिक है। लगभग 1 दशक पहले केवल 7 देशों में अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही थी, लेकिन अब 35 देशों में ऐसा हो रहा है। दुनिया के 47 देश समाचारों पर सरकारी सेंसरशिप झेल रहे हैं, जबकि 37 देशों में मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटी की आवाज को कुचला जा रहा है। दुनिया के 30 ऐसे देश हैं जहां चुनावों में सत्ता का पूरा दखल रहता है, यानी चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। खबर में आगे भी लिखा है कि दुनिया की 72% आबादी निरंकुश सत्ता झेल रही है, जबकि महज 28% आबादी प्रजातंत्र में सांस ले रही है। केवल 14 देशों में निरंकुश सत्ता से प्रजातंत्र में परिवर्तन हो रहा है। पिछले 50 वर्षों में यह सबसे कम संख्या है। इन देशों में दुनिया की महज 2% आबादी रहती है। ऐसे देशों में सर्वाधिक 5 अफ्रीका में है। दूसरी तरफ 42 देशों में जहां दुनिया की 43% आबादी है प्रजातंत्र की राह छोड़कर निरंकुशता और तानाशाही की राह पर है। पिछले वर्ष यह हाल 33 देशों में से दुनिया की 36% आबादी के साथ था। पिछले 10 वर्षों के दौरान दुनिया के 10 में से 7 देशों में प्रजातंत्र का पूरी तरह खात्मा हो गया है। इस रिपोर्ट में फेक न्यूज जिस तरीके से फैलती है और फेक न्यूज को लेकर क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि झूठी खबरें, अफवाह, सामाजिक ध्रुवीकरण और निरंकुशता सत्ता सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। वैश्विक स्तर पर सबसे घातक यह है कि निरंकुश सत्ता अब अलग थलग नहीं पड़ती, बल्कि यही दुनिया की मुख्य विचारधारा बन गई है और दुनिया को नियंत्रण भी कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है। अब वैश्विक स्तर पर भी 46% से अधिक जीडीपी निरंकुश देशों के नियंत्रण में है और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो एक रिपोर्ट आई, स्वीडन की एक संस्था ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से लगातार लोकतंत्र को लेकर ढोल पीटे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का क्या हाल है ये स्वीडन की एक रिपोर्ट ने किस तरीके से प्रकाशित करके बता दिया है। हालांकि हमसे आगे वो देश है जहां पर लोकतंत्र जो है वो ना के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को 108वां स्थान दिया गया है। लोकतंत्र के मामले में भारत को 108वें स्थान देने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।